सो हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू फोकलाइज वंस अगेन। दिस इज अभिषेक एंड हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है कि दिस बैच इज डेडिकेटेड बैच फॉर RO समीक्षा अधिकारी एंड सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो अब आपका अराउंड 80 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। और 2 बैच ऑलरेडी चल रही हैं, तीसरी बैच हमने कल अनाउंस किया तो कल से चालू है। अभी उसमें बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं है तो वी कैन डिले बाई 1 और 2 डेज, ठीक है। फिर उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब बैच स्टार्ट है। 2 वीडियोज़ उसमें, आज दूसरी वीडियो पड़ेगी, लेकिन ये जो है आपकी सेकंड बैच का है। और ये आपका PYQ वाला जो सेक्शन है इसको हम यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपको यूट्यूब पे फ्री जा रहा है। बाकी सारी की सारी चीज़ें वो हमारे इस बैच में रहेंगी, जिसकी जो आपकी फ़ी है वो कंबाइंड फ़ी 999 रुपीज़ है, ठीक है। 999 रुपीज़ है, 499 रुपीज़ फॉर बैच एंड 499 रुपीज़ फॉर योर टेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया। आज ये जो है 14वीं या 15वीं क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विदाउट डिलेइंग अ मिनट। और आज हम शायद सोशल रिफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद पहला, ठीक है। तो अर्ली सिटीजन एंड फार्मर जो रिवॉल्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है जो कि यूपी PCS पॉलिटेक्निक लेक्चरार में पूछा गया है 2021 में। द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया इज गिवन टू। लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है इंडिया में? तो नारायण मेघजी लोखंडे हैं। इनको ये जो लेबर मूवमेंट के फादर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है, नारायण मेघजी लोखंडे। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन और बॉम्बे कामगार संघ के भी ये अध्यक्ष या फाउंडर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इतना हमको पता होना चाहिए। ये जो आपका जो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, इसको आप कमेंट में बता सकते हो। थोड़ा बहुत आप लोग जो है विकिपीडिया वगैरह देखा करो। दूसरा है ये आपका ट्राइबल उससे है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ संथाल रिबिलियन या संथाल जो विद्रोह है उसके संबंध में द मीनिंग ऑफ दमीने को क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि ये आपका इंडिया है और ये आपका झारखंड है, स्टेट ऑफ झारखंड है। ये राजमहल हिल्स हैं, ठीक है, राजमहल हिल्स हैं। और ये संथाल परगना बाद में बनाया गया है, संथालों का वो। और यहाँ बंगाल, उड़ीसा, इस एरिया में जितने भी संथाल रहते थे, इनको क्या किया गया, जब आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पास होता है तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इनको यहाँ से हटा के ये नीचे वाला एरिया जो राजमहल हिल्स का, इसको क्लियर करके यहाँ पे इनको बसा दिया जाए, ठीक है, बसा दिया जाए। तो ये जो राजमहल हिल्स के आसपास की एरिया है, इसी को दमीन एकोह, जमीन एकोह के नाम से कहते हैं। तो दामिन एकोह कहा गया, ठीक है। और इनको बसाया गया। तो इनको शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमको नया घर मिला है, सेटलमेंट मिला है एग्रीकल्चर करने के लिए, लेकिन बाद में यहीं पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। और इनको बसाया भी गया था कि यहाँ पे जो राजमहल हिल्स के अपर एरियाज़ में हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो उनके ट्रेड्स थे, वो बैंडिट्स लाइक थे, हमेशा लूटपाट करना। तो उनसे निपटने के लिए इनको यहाँ पे बसाया गया था। तो दिस वॉज द सिनेरियो। ACF RFO मेंस फर्स्ट 2018 में पूछा गया है। अब ये करेक्ट मैच है, ठीक है। और ये करेक्ट मैच को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग देखोगे। तो रंपा रेबेलियन जो है वो 1879 से 80 के बीच में हुआ, ठीक है। रंपा रेबेलियन जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो रंपा रेबेलियन जो है एग्रेरियन मूवमेंट है, बंगाल में हुआ है। पबना में जो है वो आज का बांग्लादेश वाला जो रीजन है, बांग्लादेश वाला, यूसुफ जाई ब्लॉक से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? यूसुफ जाई ब्लॉक से। और पबना में ये अपना वो लेता है 1873-76 के आसपास का। ये भी पेजेंट अपराइजिंग ही है। और ये दोनों अपराइजिंग जो है वो लैंडलॉर्ड्स की जो हाई डिमांड्स है लैंड रेवेन्यू की, इसके अगेंस्ट हुआ है। बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ है RO 2016 में। बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट जो हो रहा है, ठीक है, बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट जो हो रहा है ये बंगाल में हो रहा है, ठीक है। और ये 1855-56 के आसपास का, 1859-60 के आसपास का बंगाल का इंडिगो रिवॉल्ट है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक फेमस बुक लिखी हुई है, ठीक है, फेमस बुक लिखी हुई है। कौन सी बुक है? तो जो फेमस बुक है आपका, वो है, बुक का नाम जो है नील दर्पण, नील दर्पण। इसमें जो प्लाइट ऑफ फार्मर्स है इसको डिस्क्राइब किया है दीन बंधु मित्रा ने, दीन बंधु मित्र ने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर है जयंतिया रेबेलियन
60 से 63 के आसपास में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार वो करना, ये थोड़ा बहुत डेटलाइन पता होना चाहिए। द पर्सन इलेक्टेड एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ वॉज, तो 1936 में ये लखनऊ में कांग्रेस का सेशन होता है, उसी समय ये इस्टेब्लिश की जाती है। अच्छा, 1936 का जो कांग्रेस का सेशन है उसके अध्यक्ष कौन है, तो शायद जवाहरलाल नेहरू हैं, ये याद रखना, JL नेहरू हैं। ठीक है, तो ये जो बनाई जा रही है, ठीक है, तो इसमें जनरल सेक्रेटरी GS कौन है, तो NG रंगा हैं पहले जनरल सेक्रेटरी, जो फाउंडिंग वो है ईयर है, इसके पहले जनरल सेक्रेटरी NG रंगा रहते हैं और चेयरमैन हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अब ये भी RO 2016 में पूछा गया। अच्छा, ये जो किसान सभा मूवमेंट है इसके जो प्रवर्तक हैं, जो प्रोपोनेंट हैं, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन करते हैं। ठीक है, 1929 में। अच्छा, ये किसान सभा जो है बाद में 1936 में ये कम्युनिस्ट पार्टी की ही एक विंग की तरह से काम करती है। हमने NG रंगा का नाम सुना, स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम सुना। ठीक है, इसमें और भी लोग हैं जैसे लोहिया हैं। ठीक है, और कौन कौन है, 2 ही सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, ये आप लोगों को इन लोगों का नाम याद रखना है, कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं। द रीजन वेयर जमींदार्स रेबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग 1814 to 17 वॉज। ठीक है, तो ये मालवा दिया हुआ है, लेकिन ये रेबल कौन किया है, तो ये जो होलकर हैं मालवा रीजन में, होलकर, जब ये इनका थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद डिफीट होती है, उसके बाद का ये रेबेलियन है। BO 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ प्रश्न था, इसको ध्यान में रखेंगे। द सेंटर ऑफ गडकरी रेबेलियन, तो गडकरीज कौन है, तो गडकरी जो है ये एग्रीकल्चरल मिलिशिया हैं, मराठास के। किसके, मराठास के, मराठा जो किंग्स हैं उनके एग्रीकल्चरल मिलिशिया हैं, और इनको लैंड दी जाती थी इन लीव ऑफ मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस, इनको जो ज़मीन दी जा रही है उसके बदले में इनको जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी थी। तो जो ब्रिटिशर्स जो है ये अब 1844 के आसपास जब ये सतारा वाला एरिया, कोल्हापुर वाला एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तब ये रिबेल करते हैं कोल्हापुर में, और 2 फोर्ट जो है ये कवर करते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये गडकरी का जो सेंटर ऑफ रेबेलियन है ये कोल्हापुर है, और प्री 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ बंगाल इन 1924 वॉज अगेंस्ट, तो ये जो तारकेश्वर मूवमेंट है बंगाल का 1924, तो ये तारकेश्वर टेम्पल है बंगाल में, तारकेश्वर टेम्पल है ना। तो ये जो है तारकेश्वर टेम्पल में जो मठधीश हैं, जो प्रीस्ट हैं, ठीक है, महंत हैं, मठ के मठाधीश जो हैं, महंत हैं, इनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस है इसके खिलाफ ये मूवमेंट था बंगाल में। इट वाज अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट इन 1924। ठीक है, नॉन वायलेंट था, लेड बाय स्वामी सत्यानंद और स्वामी विश्वानंद, और इसका एम था कि इस इशू को एड्रेस करना है, जैसे जो अनजस्ट फाइनेंशियल डिमांड है, मिस ट्रीटमेंट ऑफ पिलग्रिम्स है, जो वो आ रहे हैं वो पिलग्रिम्स आ रहे हैं जो मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनके साथ जो मिस ट्रीटमेंट हो रहा है, अदर ऑपरेसिव बिहेवियर विद इन द टेम्पल बाई महंत। ठीक है, तो इसके खिलाफ ये था, 2015 की PCS प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, 1814 और 17 की बात कर रहे हैं, तो 1870 में देयर वाज अ वेरी फेमस मूवमेंट इन ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, और 2000 जो आपका 17 है तो इसमें इसके 100 साल पूरे हुए थे, तो काफ़ी न्यूज में था, तो हो सकता है अभी भी पूछ लिया जाए। तो प्री डेटिंग जो है ये हैज़ बीन पॉपुलरली रिगार्डेड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि अगर बात करें 1857 से पहले, तो पैका रिबेलियन को पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर PIB का लेख है। ठीक है, पैका विद्रोह जो है ये 1817 में उड़ीसा में हुआ। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ब्रीफली शुक द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। पैकाज कौन थे, तो
ये भी जो जैसे गडकरी हैं उसी तरह से पीजेंट मिलिशिया हैं ऑफ गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। जो गजपति रूलर्स हैं उड़ीसा के, उनके जो है पीजेंट मिलिशिया हैं हु रेंडर्ड मिलिट्री सर्विसेज टू द किंग ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर वाइल टेकिंग अप कल्टिवेशन ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीस। ठीक है, तो ये किसान भी हैं और मिलिट्री पर्सनल्स भी हैं। दे अनफ्लड द बैनर ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो ये एक नाम याद रखना, बख्शी जगंधु विद्याधर। बख्शी जगंधु विद्याधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं पैका रिबेलियन से रिलेटेड, विद्याधर। ठीक है, बख्शी जगंधु विद्याधर। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि रूलर्स ऑफ खुर्दा वेर ट्रेडिशनली द कस्टोडियन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एंड रूल एज द डेप्यूटी ऑफ जगन्नाथ ऑन द अर्थ। और इन्हीं को जो ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था, इसको दे सिंबलाइज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। द ब्रिटिश हैविंग एस्टैब्लिश्ड देयर स्वे ओवर बंगाल एंड मद्रास प्रोविंसेस टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ उड़ीसा ऑक्यूपाइड इट इन 1803। 1803 में ये जगन्नाथ टेम्पल का सारा ये अपने हाथ में ब्रिटिशर्स ने ले लिया था और इसके खिलाफ ये विद्रोह था, पैका रिबेलियन। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द रीजन। नाउ अब बात करते हैं अर्ली सिटीजन एंड फार्मर्स रिवोल्ट में दूसरे पेज पे कि देवबंद मूवमेंट क्या है। तो देवबंद मूवमेंट जो उत्तर प्रदेश में हुआ, सहारनपुर में, देवबंद पड़ता है सहारनपुर में, तो ये देवबंद मूवमेंट है, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, एक होता है रिफॉर्मिस्ट, एक होता है रिवाइवलिस्ट। ठीक है, समझिएगा दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो रिफॉर्म करना यानी किसी चीज़ में कोई कमियां हैं उसको बदलना, और रिवाइवल करना यानी कोई चीज़ खराब हो, जैसे जो हिंदू कल्चर पहले था या जो वैदिक कल्चर पहले था, कहते हैं कि हमारी सभ्यता बिगड़ चुकी है, हमारी नैतिकता बिगड़ी है। तो जो हिंदुत्व में जो नैतिकता पहले थी वो अब नहीं है, तो हमको वो पुराना हिंदुत्व लेके आना है, या पुराना इस्लाम जो है, ये कह रहे हैं कि देवबंदी जो कह रहे हैं कि जो इस्लाम पहले था, जो प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम है, जो शिक्षा उन्होंने दी, अभी के जो इस्लाम के फॉलोअर हैं ये वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं, तो हमको इन चीज़ों को उनको याद दिलाना है और उस पथ पे ले आना है। तो दिस वॉज एन रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ये होता है कि समय के साथ बदलना, ठीक है, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे। रिफॉर्मिस्ट जो है ये सोच होती है। तो रिवाइवलिस्ट में जो है, रिवाइवलिस्ट में आप देवबंद मूवमेंट को रख सकते हो, और जो है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में अलीगढ़ मूवमेंट को रख सकते हो। ठीक है, अब दोनों के प्रवर्तक यानी प्रोपोनेंट भी आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो 1866 में सुन्नी इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है ये, एट द दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम मतलब ये दारुल उलूम जो है वहाँ पे मदरसा है देवबंद में, ये सेमिनरी में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद कासिम नानातवी। ठीक है, तो ये एक नाम तो आपको रटा होना चाहिए देवबंद मूवमेंट से रिलेटेड। राशिद अहमद गंगोई हैं, अशरफ अली तनवी हैं और खैल अहमद सहारनपुरी हैं, ये जो है माइनर नेम्स हैं, लेकिन मोहम्मद कासिम नानातवी का नाम आपको याद होना ही चाहिए। और ये देखिए कि पीसीएस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ टुक प्लेस इन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जो एग्जाम में है वहां पे आंसर था 1875। ठीक है, लेकिन जो सर सैयद अहमद खान हैं, अहमद खान हैं, इन्होंने 1875 में जो है ये एक स्कूल बनवाया था यहाँ पे, और ये स्कूल 2 साल बाद में कॉलेज बनता है 1877 में। तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखोगे तो ये कॉलेज की फॉर्मेशन डेट है 7 जनवरी 1877। ठीक है, लेकिन यूपी पीसीएस ने 1875 माना है, तो हमको जो भी ऑप्शन मिलेगा हमको उसी हिसाब से जाना है। तो ये दैट मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ ये 7 जनवरी 1877 को सर सैयद अहमद खान के द्वारा फॉर्म किया गया, एंड पैटर्न द कॉलेज आफ्टर द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इनका यही मानना था कि जो इस्लाम है ये काफ़ी पिछड़ रहा है, ठीक है, जो समय के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो 1844 में या 1847 में, आप एक बार ये देख लेना, 1847 ने ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि हम पर्शियन एज एन लैंग्वेज, जो कोर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको बैन कर रहे हैं। ठीक
ठीक है। तो इनको समय के हिसाब से ढालना पड़ेगा जो मुस्लिम यूथ है। तो इनका मानना है कि ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को देख के आए, उस पैटर्न पे ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसको हमको रिवाइव करना है। तो ये आरओ में 2016 में अगेन ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। बाद में यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील होता है और फाइनली ये 1910 के आसपास की बात है। फाइनली जब इनकी डेथ होती है तो इनको भी सर सैयद अहमद खान को यहीं दफनाया जाता है। तो ये चीज़ें अभी और हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, आपको ध्यान में रखना है। अब जो है लिस्ट ऑफ मूवमेंट है और जो है उनके ईयर्स हैं। तो तेभगा मूवमेंट ये जो है पीजेंट मूवमेंट है और नॉन वायलेंट है। कहाँ पे है? तो बंगाल में है अगेन। कब हुआ? 1946-47 में। तो ये जो जमींदारों के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? जमींदार्स के खिलाफ है। जमींदार्स की जो डिमांड थी वो कहते थे कि जो प्रोड्यूस है 100%, इसका जो है 75% हमें चाहिए, 3 भाग चाहिए। और ये किसानों का कहना था, तिभगा मूवमेंट में पीजेंट्स का कहना था कि हम 1 भाग देंगे और 3 भाग 75% हम रखेंगे। तो ये है तिभगा मूवमेंट का पूरा वो। मोपला रिबेलियन हमने कल देखा था कि मपिलास जो हैं वो मालाबार से रिलेटेड हैं और ये मुस्लिम्स हैं। ये भी जो है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ का मूवमेंट है 1921 का। पबना पीजेंट अपराइजिंग 1879 to 80 हमने पबना कल अभी थोड़ी देर पहले देखा है। बंगाल इंडिगो रिवोल्ट, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट के इसके फेमस प्रोपोनेंट हैं और ये जो है 1859 और 60 का मूवमेंट है जिसमें जो फोर्स्ड इंडिगो प्लांटेशन बाय ब्रिटिश प्लांटर किया जा रहा था और जो एट्रोसिटीज़ कमिट की जा रही थी ऑन पीजेंट्स, इसके खिलाफ ये मूवमेंट था। ये 2 लोगों का नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इसके खिलाफ था और इसी मूवमेंट के ऊपर ऑन द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स कि क्या उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उस पर एक बुक लिखी है नील दर्पण। और किसने लिखी है? अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम, दीन बंधु मित्र, DBM, दीन बंधु मित्र ने। फिर देखिए 2016 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखिए 2016 में ईश्वर चंद्र राय लेड द मूवमेंट और RC दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी प्रोवाइडेड सपोर्ट। और ये किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ये किस मूवमेंट की बात हो रही है? तो ये तेभगा मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। नाउ अब देखिए ये सर सैयद अहमद खान और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में है। तो यूनिवर्सिटी गिव आउट ऑफ द वर्क ऑफ सैयद अहमद खान, ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर एंड स्टेटमैन, who in the aftermath of Indian War of Independence of 1857 felt that it was important for Muslim to gain education and become involved in public life and government services in India। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजा जय किशन ने हेल्प की थी सर सैयद अहमद को इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में। द ब्रिटिश का डिसीजन था टू रिप्लेस द यूज ऑफ पर्शियन इन 1844, ठीक है, 1842 फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ कॉज डीप एंजाइटी अमंग मुस्लिम्स एंड सब कॉन्टिनेंट। तो सर सैयद अहमद खान ने इसमें ये जरूरत महसूस की कि मुस्लिम्स के लिए टू अक्वायर प्रोफिशिएंसी किसमें? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वेस्टर्न साइंसेज में। और जिनका मानना था कि अगर यदि कम्युनिटी को मेंटेन रखना है, इसके सोशल और पॉलिटिकल क्लाउड को मेंटेन रखना है पार्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया, तो ये इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही बिगन टू प्रिपेयर अ फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाई स्टार्टिंग ए स्कूल एट मुरादाबाद। तो इन्होंने मुरादाबाद में एक स्कूल भी बनाया है, अलीगढ़ में नहीं, 1858 में, और गाजीपुर में 1863 में एक स्कूल बनाया है, ठीक है। तो 2 स्कूल इससे पहले खोल चुके हैं, ये याद रखना। हिज पर्पज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864 इन अलीगढ़, ठीक है, वॉज टू ट्रांसलेट वेस्टर्न वर्क्स इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। तो एक साइंटिफिक सोसाइटी भी 1864 में अलीगढ़ में इन्होंने खोल रखी है। तो देखिए क्या क्या काम है इनका, ठीक है। और जो है ये साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था? इंडियन वर्क्स को जो है वेस्टर्न वर्क्स को इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना, स्पेशली इन पर्शियन। द इंटेंस डिजायर टू एमेलियरेट यानी बेनिफिट करना है द सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लेट सर सैयद टू पब्लिश द पेरियोडिकल तहजीबुल अखलक। ये एक जो बुकलेट है जो इन्होंने 1870 में निकाली। मदरसातुल उलूम मुसलमाने हिंद, 1875 में जो आप एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कह रहे हो, ये मदरसतुल उलूम मुसलमाने हिंद नाम से एक स्कूल बनाते हैं और ये प्राइमरी स्कूल है।
ठीक है, प्राइमरी स्कूल है। 2 साल बाद 1877 में यही स्कूल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के नाम से स्थापित होता है। ठीक है, और फाइनली जो है ये कब 1910 के आसपास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1920 में कॉलेज वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा हमको नहीं देखना है। अब बात करते हैं सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो ये देखिए कि प्रोपेगेटर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, कौन था? तो ये एक जो बहुत यंग सा लड़का जिसका नाम है हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो, और ये एक एंग्लो इंडियन है। ठीक है, यानी मदर फादर में कोई एक जो है ब्रिटेन या यूरोपियन है, एक इंडियन है। और ये बेसिकली जो इंडियंस के साथ जो सोशल जो एविल्स हैं और इनके साथ जो यूरोपियंस जो अत्याचार कर रहे हैं, इसके खिलाफ का ये मूवमेंट स्टार्ट करता है। लेकिन इसकी जो आइडियोलॉजी है डेरेजियन की, वो बहुत हार्श हैं और कहते हैं कि दिस वॉज नॉट कुक्ड फॉर द टाइम, टाइम वॉज नॉट दैट, कि ये इतना जो है ब्रीफ जो कट्टरपंथी विचारधारा उस समय पनप पाती। तो हेनरी विवियन डेरेजियो हर जो सोशल लेवल्स है उसको हटाने का काम करता है। इवन इंटरडाइनिंग जो है, काउ ईटिंग, सारी चीज़ें बोलता है कि भाई ये सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी साथ खाओ। तो ये ओवर द पीरियड ये मूवमेंट फेल होता है। ही वॉज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता स्कूल। ठीक है, प्रिंसिपल हेनरी विवियन डेरेजियो। अब इसको फॉलोअर्स जो हैं डेरेजियो के, इनको डेरोजियंस कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट का जो प्रोपेगेटर है वो हेनरी विवियन डेरेजियो है। पीसीएस माइंस इंस्पेक्टर 2021 का ये प्रश्न है। 1924 में कौन सा मूवमेंट है जो कि त्रवणकोर केरला में बहुत फेमस था? तो ये है वैकोम सत्याग्रह। अब ये वैकोम सत्याग्रह के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, पीसीएस प्री एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, फिर आ गया करेक्ट मैच। तो भारत धर्म महामंडल पहला जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे है? तो हरिद्वार में, ये मिलाना था, यही बस मिलाना था। भारत धर्म महामंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? हरिद्वार में है। 1887 में, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई पंडित दीन दयाल शर्मा। गोल वॉज टू यूनाइट हिंदूज। ठीक है, भारत धर्म महामंडल। ठीक है, ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी का जो है ऑर्गेनाइजेशन था और इसका काम था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सनातन धर्म। ठीक है, देव समाज, और ये लाहौर में ये ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है और ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। तो देखिए कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, इसका मतलब ये जो भारत धर्म महामंडल से है, इसका काम उससे बिल्कुल अलग है। ये जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। जो भी सोशल इविल हैं उनके खिलाफ बात करता है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1887, 1887 में संस्थापना की गई लाहौर में। किसके द्वारा? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, देव समाज। फिर सनातन धर्म रक्षिणी सभा, तो नाम ही है सनातन धर्म की रक्षा करना है इसका। कलकत्ता में 1873 में बाई ग्रुप ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्स ये इस्टेब्लिश किया गया। राधा स्वामी सत्संग, इसका हेडक्वार्टर आगरा में है। परम पुरुष पूरन धानी स्वामी जी महाराज ने इसको इस्टेब्लिश किया है 1861 में आगरा में। तो ये चीज़ें याद रखें। अब बात कर रहे हैं, पूछा गया प्रश्न कि सत्य शोधक समाज विच वॉज बेस्ड ऑन द सर्च फॉर द ट्रूथ एंड एलिमेंट्री जस्टिस किसने इस्टेब्लिश किया है? तो 1873 में ये जो समाज है, ये इसका फॉर्मेशन होता है बाई माली सोशल रिफॉर्मर, माली बाई कास्ट, माली जो फ्लावरर कास्ट से आते थे। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव फुले। ठीक है, अभी ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले जो भी कह लो आप, ही वॉज एन सोशल रिफॉर्मर।
और इनके ऊपर मूवी भी आई है, तो प्रश्न आ सकता है। सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। तो 1873 में पुणे में ये इन्होंने इसकी स्थापना की। दीनबंधु की स्थापना कृष्णराव पांडुरंग भालकर ने 1877 में की थी, जिसके ये बहुत एक्टिव मेंबर थे। दीनबंधु भी एक सोसाइटी है। ही ट्राइड टू पब्लिश अ मैगजीन कॉल्ड, दीनबंधु न्यूज़पेपर है, सॉरी मैगजीन है, सतसार, ठीक है, सत्सार न्यूज़पेपर पब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सिर्फ इसके 2 एडिशन आए, उसके बाद कभी पब्लिश नहीं हुआ 1885 में। तो ये हैं ज्योतिराव फुले। इनकी वाइफ हैं सावित्री बाई फुले। उनका भी काफ़ी भयंकर कंट्रीब्यूशन है इन टू द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन। नाउ सावित्री बाई फुले, क्योंकि मूवी आई है तो हो सकता है आपको ये प्रश्न मिले, वॉज द को फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज अलॉन्ग विद ज्योतिराव फुले, फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया इन 1848। तो इन्होंने सबसे पहले शेल्टर फॉर द डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए 1864 में खोला, ठीक है। 1848 में ही ये वुमेन्स के लिए एक स्कूल खोलती हैं, पहला ऐसा स्कूल है इंडिया में, और इसकी पहली फीमेल टीचर बनती हैं 1848 में। डेस्टिट्यूट वुमेन्स के लिए एक शेल्टर खोलती हैं, और ये जो कविताएं लिखती थी, तो 2 इनके कलेक्शन हैं, काव्य फुले जो कि 1854 में 1854 में लिखा गया, एंड 52 काशी सुबोध रत्नाकर वॉज रिटन बाई ज्योतिराव फुले, अरे सॉरी सावित्री बाई फुले इन 1892, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स। द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कौन था? तो इसमें कई लोग हैं, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष और पीसीएस 2022 के प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ज्योतिराव फुले किस चीज़ से रिलेटेड हैं? तो ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ही एडवोकेटेड फॉर एंटी कास्ट मूवमेंट, पीसीएस प्री 2022 में अगेन है। हु इज कॉल्ड द सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एमजी महादेव गोविंद रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे को। अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन फाउंडर हैं पूना सार्वजनिक सभा के, ठीक है। कहा जाता है कि ये कहीं कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये 1870 में मानना है कि फॉर्म हुई है, कहीं कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है, सबकी सभा है ना, विदाउट एनी कास्ट लिमिटेशन, बैरियर ऑफ क्रीड, सेक्स, ये सब के लिए, मतलब ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड को ये भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो 1870 में कुछ लोग कहते हैं कि दिस सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1867, ठीक है। और किसने फॉर्म की थी ये भी एक बार देख लेना, लेकिन इनका नाम फाउंडर में आता है तो ये माना जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा के भी फाउंडर हैं, और जो हैं ये बहुत इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रार्थना समाज में, जिसको फॉर्म किया था आत्माराम पांडुरंग ने। इन्होंने एडिट किया है एक बॉम्बे एंग्लो मराठी डेली न्यूज़पेपर है इंदू प्रकाश, और इस इंदू प्रकाश को विष्णु पुरुषोत्तम पंडित ने जो है फॉर्म किया था, और 2006 के बीयू वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। हु सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट? तो आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, सपोर्ट किया था। और आर्य समाज के फाउंडर कौन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइए। पीसीएस 2010। Who led the movement against सती सिस्टम इन बंगाल अगेंस्ट द ट्रेडिशनलिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राम मोहन रॉय? तो ये हैं जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, राधाकांत देव फाउंडर प्रेसिडेंट हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के, और ये डेविड हारे को हेल्प किया था हिंदू कॉलेज खोलने में इन्होंने, ठीक है। तो ये है राधाकांत देव। बाकी की फील्ड में इनका सोशल रिफॉर्म में बहुत अच्छा योगदान है। विजुडो रीमैरिज की बात करेंगे, वुमेन्स एजुकेशन की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। और इनके फैमिली में पर्सनली सती प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, दो ही सपोर्टेड ही गोज अगेंस्ट दिस बैन ऑन सती। जब विलियम बेंटिक ने 1829 में सती पे बैन लगाया तो इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था राधाकांत देव ने। विच सोशल रिफॉर्मर स्ट्रांगली अपोज द ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826? तो ज्यूरी एक्ट क्या कहता था? ज्यूरी एक्ट में जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, जिनका मानना था कि ये इंडियन ज्यूरीज जो है, इंडियन ज्यूरी कैन नॉट डू ट्रायल फॉर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसी जो फैक्ट को इसी के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। यार भाई ऐसा न्याय तो कोई भी दे सकता है। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फॉर्म्ड इन 1784, याद रखना, बाई सर विलियम जोन्स,
विलियम जोन्स। ही वॉज एन इंडोलॉजिस्ट, पॉलीगॉट, ठीक है, हिस्ट्री का नॉलेज हिस्टोरियन। तो विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म किया, जिसने नंबर ऑफ जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उसको ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट है, जयदेव का गीत गोविंद, ठीक है, और जो है कालिदास का ऋतु संहार है, मनुस्मृति के कुछ पार्ट हैं, ये सारा का सारा ट्रांसलेशन किया है या करवाया है सर विलियम जोन्स ने। 2022 पीसीएस प्री में पूछा गया। तो मेन कंडक्टर ऑफ प्रार्थना समाज, अब यहाँ पे देखिए प्रार्थना समाज हम देख रहे हैं कि आत्माराम पांडुरंग है, लेकिन और भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मेन कंडक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र वॉज, तो महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, अभी प्रार्थना समाज से जो है एक और क्वेश्चन हमको मिलेगा, ऑप्शन के हिसाब से जाना है। तो प्रार्थना समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र अंडर लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन। ठीक है, लेकिन इस्टेब्लिश करने वाले कौन हैं? तो प्रार्थना समाज को जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और भी बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं। व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज ऑफ द गर्ल्स फिक्स्ड बाय सिविल मैरिज एक्ट 1872। तो जो सिविल मैरिज एक्ट है 1872 का, उसमें कहा जा रहा है कि जो बच्चियां हैं उनके लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या रखा गया? तो 14 ईयर्स रखा गया है। यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। सो दिस इज शॉर्ट एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू चैप्टर, न्यू लेक्चर, और वो लेक्चर आपका 1.5 से 2 घंटे का होने वाला है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि द क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपका इंटायर टॉपिक का जो लेंथ एंड ब्रेथ है मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ भी ना छूटे। सिर्फ आप अगर ये पीवाईक्यूज फॉलो कर रहे हो, बिलीव मी, सिर्फ आप ये पीवाईक्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपका जीएस वाला पार्ट इजीली कैटर हो जाएगा। और अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हो तो 100% गारंटी है कि इस जीएस वाले सेक्शन में अगर आप अभी से ये जो 70-80 डेज हैं, अपने पास 80 डेज हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि इफेक्टिव क्लासेस होंगी फॉर 60 डेज या उससे कम 50 डेज की ही मैं मान ले रहा हूं कि अगर आप इफेक्टिवली ये 50 डेज हमारे साथ डेडिकेट करते हो तो आई कैन गारंटी, ठीक है, अगेन बोल रहा हूं, आई कैन गारंटी कि आपका आरओ प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको अपनी मार्कशीट भी दिखा दूंगा कि हाउ आई क्लियर्ड आरओ प्रीलिम्स। ठीक है, 2 मैंने मेंस नहीं दिया है, आरओ का एक भी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आरओ एक प्रीलिम दिया है और प्रीलिम क्लियर हुआ है। हिंदी मुझे बहुत अच्छी से नहीं आती थी, मैंने सिर्फ 4 से 5 दिन हिंदी पढ़ के दिया है। जीएस के बेस पे आई हैव क्लियर्ड आरओ प्रीलिम्स ट्वाइस। ठीक है, तो इफ यू वांट आई कैन शो यू that email of UPPSC Ayog. I was called for the mains examination but I didn't give that. So this is all for today. ठीक है, तो ये promises याद रखना, I am not मेकिंग एनी जोक और समथिंग। ठीक है, कि जो बोल रहा हूं अगर आप लोग ये 50 दिन डेडिकेट होके साथ में दे रहे हो, ठीक है, और बैच ज्वाइन कर रहे हो तो वेल एंड इनफ है, और नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तो ये लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आई कैन गारंटी कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और एटलीस्ट यू विल गेट 70+ मार्क्स इन। अगर आप सिर्फ ये 60-70+ मार्क्स जो है सिर्फ आप ये पीवाईक्यूज फॉलो कर रहे हो तो इन योर जीएस पेपर। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।